हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करना है और देखना है कि हमें क्या प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रिएक्शन और देखते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे। एसीटेट का फॉर्मूला तो होता है ये, क्लियर। अब कैल्शियम एसीटेट को हम कैल्शियम इथेनॉइड भी कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इसका ड्राई डिस्टिलेशन, क्लियर। क्या करना है, ड्राई डिस्टिलेशन इसका करना है। मैं आपसे पूछता हूं कि ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है। देखिए, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीटिंग करके गैसियस प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं तो इसे ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं। ये गैसेस कंडेंस होकर लिक्विड या सॉलिड में बदल सकती हैं। समझ में आया। तो अब जब आपने इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा तो आपको ऑब्टेन होगी एसीटोन। क्या ऑब्टेन होगी, एसीटोन। ये कौन है, एसीटोन। और साथ में आपको क्या प्राप्त होगा, साथ में आपको प्राप्त होगा CaCO3। ये कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, इसको हम एसीटोन बोलते हैं, ये तो फेमस नेम है, हर कोई जानता है। एसीटोन CH3CH3COCH3 एसीटोन। ये कौन, मिथाइल, और ये भी मिथाइल, बीच में कौन, CO कीटोन। तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। और इसका आयुपैक मतलब IUPAC नेम होता है प्रोपेनॉन, क्लियर। अब ये तो हो गई रिएक्शन। आप इतनी बात याद रखो, कैल्शियम एसीटेट लोगे, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो आपको एसीटोन्स प्राप्त होगी, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को आप किस तरह से याद रखोगे, चलिए उसे देखते हैं। देखिए, कैल्शियम Ca, उससे एसीटेट की आपकी 2 यूनिट लगी हुई है, लगा दो इस तरह से, CH3COO, क्लियर। अब क्या करें, आप यहां से लीजिए और ऐसे आइए और ऐसे निकलिए। बताइए क्या बना, क्या बना, CaC, यस, 1 2 3 CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो बचता है, क्या बचता है, देखिए आपके पास बचा ये, इसको लिखिए CH3CO। ये बचा CH3, ये बचा CH3, ये कौन हुआ, एसीटोन, क्लियर। तो आपको बात समझ में आई, बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर आप कैल्शियम एसीटेट के 2 मोल्स लें तो आपको क्या ऑब्टेन होगा। चलिए वो बात भी हम सीखते हैं, इतनी बात को आप नोट कीजिए। तो चलिए अब आपको लेने हैं 2 मोल्स, तो क्या होगा, यहां भी 2 लगाइए और यहां भी 2 लगाइए और यहां भी 2। इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम एसीटेट लोगे तो 2 मोल्स आपको एसीटोन और 2 ही मोल्स आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होंगे। चलिए इसको भी हम समझते हैं। देखिए, CH3COO, CH3COO किससे जुड़ी हुई है, कैल्शियम से, क्लियर। कितने मोल्स हैं, 2 हैं, इसलिए हम एक और लेंगे, CaOOCCH3, क्लियर, OOCHCCH3। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब आप यहां से देखिए और इतना देखिए, क्लियर। दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा। देखो, यहां से मैंने लिया और ये बीच में CA और यहां से ये, क्लियर। देखिए CA, यहां देखता हूं CA, क्लियर, C और 1 2 एंड 3, तो बन गया CaCO3। अब ऐसे यहां पर देखो, ये ऑक्सीजन लीजिए और ऐसे चलिए और इस C को लेते हुए और कैल्शियम को साथ में ले आइए, तो यहां से क्या बन जाएगा, CaCO3। तो इस तरह से आपको 2 मोल्स ऑब्टेन हुए, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, क्लियर। अब देखिए क्या बचता है, देखियो CH3CO CH3, क्लियर, CH3CO CH3,
तो कितने मोल? CH3CO, CH3CO, ये 2 है, यहां भी CH3CH3 लाई यहां पर, और ये बन गया आपका एसीटोन। आपने सीखा कि कैल्शियम एसीटेट का जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा। अगर सपोज करो कि आपके पास यहां पर कैल्शियम एसीटेट होता और यहां पर कैल्शियम फॉर्मेट होता, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता? डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते। तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाइए सर्च कीजिए ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट। तो आपको सर्च करेंगे तो ये वीडियो मिलेगी, आप उसको भी देखिए और भी आपके बहुत कुछ समझ में आएगा। क्लियर? अगर खाली कैल्शियम फॉर्मेट होता और उसको आप ड्राई डिस्टिलेशन कराते तो आपको क्या प्रोडक्ट बनता, तो इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।